दिल्ली में उपराज्यपाल की चिट्ठी पर सियासत तेज हो गई है। काफी हलचल मचने लगी है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय आज ही एलजी की चिट्ठी पर विचार कर सकता है। दरअसल राष्ट्रपति ने एलजी को जो चिट्ठी है उसको गृह मंत्रालय से राय मांगने के लिए आगे बढ़ाया था। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजकर सिफारिश की है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे एक मौका मिलना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति ने इस चिट्ठी को गृह मंत्रालय के पास राय के लिए भेजा था और अब खबर मिल रही है कि आज ही गृह मंत्रालय इस पर विचार कर सकता है। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आज ही गृह मंत्रालय विचार कर सकता है और जो राय होगी गृह मंत्रालय की, यानी कि आज ही साफ हो सकता है कि बीजेपी को मौका मिलेगा दिल्ली में सरकार बनाने का या फिर नहीं? देखिए तानिया, दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है और जिस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने जो रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन को भेजा है, राष्ट्रपति ने उस पत्र को गृह मंत्रालय को भेज दिया है और सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय आज देर शाम तक उस पत्र पर अपना रुख साफ कर देगी कि आखिरकार जिस तरह से उस पत्र में साफ तौर पे कहा गया है कि बड़ी पार्टी यानी बीजेपी को सरकार बनाने की मौका दिया जाए, तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और जो सूत्रों से खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक आज देर शाम तक इसको लेकर गृह मंत्रालय अपना रुख साफ कर देगा कि आखिरकार जो राष्ट्रपति ने जो राय मांगी है उस पर गृह मंत्रालय का रुख क्या है। लेकिन ये जरूर बात है, जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक आज गृह मंत्रालय इस पूरे मसले को लेकर अपना रुख साफ कर देगी। बिल्कुल, और राकेश इसमें कुछ कि आखिरकार जो राष्ट्रपति ने जो राय मांगी है उस पर गृह मंत्रालय का रुख क्या है। लेकिन ये जरूर बात है, जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक आज गृह मंत्रालय इस पूरे मसले को लेकर अपना रुख साफ कर देगी। बिल्कुल, और राकेश इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि गृह मंत्रालय केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, यानी कि फैसला गृह मंत्रालय से जब आएगा, जो राय दी जाएगी राष्ट्रपति को वो बीजेपी के हक में ही होनी चाहिए। देखिए तानिया, सबसे खास बात यह है कि जो बड़ी पार्टी बीजेपी है और पहले संख्या जहां पर 32 विधायकों की थी, लेकिन जिस तरह से 3 विधायक जो हैं वो सांसद बने, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या घटकर 29 आती है। लेकिन कई जो निर्दलीय विधायक हैं उनका समर्थन मिलना तय माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार जो कवायद पिछले कई दिनों से लगातार जारी है कि दिल्ली में सरकार बनाई जाए, लेकिन जो सूत्रों की माने तो आज गृह मंत्रालय इस पर रुख अपना साफ करेगा और हो सकता है कि आने वाले 48 घंटे में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए उनको न्योता दिया जा सकता है एलजी के द्वारा। और दिल्ली विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है वो भी इस वक्त हम देख रहे हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का कहना है कि अभी उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है, अगर एलजी से न्योता मिलता है तो उसके बाद ही विचार किया जाएगा। हमारी स्ट्रेटेजी तो साफ है, डे 1 से हमने बिल्कुल स्टैंड क्लियर किया है। हमारे पास अभी कोई निमंत्रण इस तरह का आया नहीं है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास कोई अगर इसके बारे में निमंत्रण आएगा तो इसका क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे कि हम सरकार बना सकते हैं, नहीं बना सकते, या हमारी पोजीशन क्या है, हमको कोई समर्थन दे रहा या नहीं दे रहा। ये सारे कई सवाल हैं। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। नंबर हमारे पास कम है और कौन हमें समर्थन देगा इसकी जानकारी अभी हमको नहीं है। तो जब पोजीशन आएगी उसके बारे में सोचेंगे। हम सबसे जिम्मेवार दल हैं, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है दिल्ली की जनता को जिम्मेदारी से जवाब देना, उनके बारे में सोचना और उसका एनालिसिस करके हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें सरकार बनाने की पोजीशन में है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव की मांग कर रही है, जबकि निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन का कहना है कि वो बीजेपी का समर्थन करेंगे। नजीब जंग जी को बजाय दिल्ली को अनिश्चितता का वातावरण में धकेलने के दिल्ली का भविष्य तय करना चाहिए और दिल्ली को जल्द से जल्द चुनी हुई सरकार मिले जिससे कि दिल्ली की आम जनता का भला हो सके। भारतीय जनता पार्टी को किसी कीमत पर भी चोर दरवाजे से सरकार बनाने का न्योता नहीं मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र का तकाजा है। भारतीय जनता पार्टी को पहले बताना चाहिए कि वो सदन में बहुमत कहां से साबित करेगी। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई भाजपा आज थोड़ी है। जब चुनाव हुआ था उस वक्त भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बुलाया गया था, उन्होंने कहा था हम अनैतिक तरीके से सरकार नहीं बनाएंगे। लिहाजा कौन सा नैतिक तरीका भाजपा के पास है वो भाजपा को खुलासा करना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े बहुमत के बावजूद, लोकसभा में इतना बड़ा बहुमत मिलने के बावजूद वो दिल्ली में चुनाव फेस कर सके, क्योंकि 100 दिन में उसके तमाम दावों की हवा निकल गई और देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की असलियत जान ली है। तो अब भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली में चुनाव लड़ ले। उसके बावजूद अगर वो पिछले दरवाजे से लोकतंत्र का, संविधान का मजाक उड़ाते हुए सरकार बनाने की कोशिश करती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और एलजी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर वो उस पार्टी को दोबारा से बुलाते हैं जो एक बार मना कर चुकी है। तो वो किस सेंस में बुलाते हैं, क्यों बुलाना चाहते हैं उसको बार बार? बिना विधायकों के बिके तो सरकार बनना संभव नहीं है। और अगर 20-20 करोड़ में विधायक खरीद के सरकार बनाई जाएगी तो वो दिल्ली के लिए ईमानदारी से काम करेगी? दिल्ली वालों को लूट के खा जाएगी वो सरकार। 9 महीने लगभग हो चुके हैं, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन ही चल रहा है, कोई काम भी नहीं कर पा रहे हम। अगर एलजी ने ऐसा सौंपा है राष्ट्रपति जी को तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए। कोई भी विधायक, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना आम आदमी पार्टी का, कोई विधायक दोबारा इलेक्शन में कोई भी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि अभी तो 8 महीने तो हुए हैं इलेक्शन लड़े, दोबारा कोई विधायक नहीं जाना चाहता है। बीजेपी सरकार बनाती है तो क्या आप उनको समर्थन करेंगे? मेरा तो 8 दिसंबर को रिजल्ट आया था, जब विधायक बनके मैं आया था, उसी दिन मैंने इंटरव्यू में बोल दिया था कि मोदी साहब जो भी मुझे आदेश देंगे वो मुझे मंजूर होगा। जो भी मोदी साहब आदेश दे दें वो मुझे बिना शर्त के मंजूर होगा। भारतीय जनता पार्टी को बुलाकर अगर जो बाकायदा उनको न्योता देते तो वो गलत बात है। आम आदमी पार्टी गद्दी छोड़ के भाग गई, दिल्ली की सरकार को छोड़ के भाग गई, दिल्ली के लोगों को धोखा देकर भाग गई। आप ईगो के लिए ऐसे कांग्रेस बीजेपी आज भी मिला सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। और ये मेरा दावा है कि अगर चीज लोग तैयार हो तो मैं सरकार बनवा सकता हूँ, भाजपा सरकार न बन के, क्योंकि बहुमत जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और हम मिलकर जो है सरकार का बहुमत करा सकते हैं। परंतु आज स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि किसी तरह से भी कांग्रेस से बात करे। इस तरह से फिर दिल्ली के अंदर सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनवा देंगे, अल्पमत की सरकार बनवा देंगे। तो ये तो पूरा का पूरा जो एक खेल हो रहा है और आम आदमी पार्टी इसके लिए पूरी जिम्मेवार है। चलिए, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो सरकार बनाना तो चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के पास आंकड़े नहीं है और आंकड़े कैसे जुटाएंगे यही एक सवाल है, क्योंकि रामवीर शौकीन ने तो समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बाकी कौन कौन उनके साथ आएगा अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है।